नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या है, द हॉर्स डाई, हॉर्स मर गया। जो आपने एनिमल परचेज करके लाया था बिजनेस के लिए और वो मर गया। इट्स carcass was sold for 10,000 एंड उस हॉर्स की डेड बॉडी को सेल कर दिया गया। मीन्स हॉर्स के मरने के बाद उसको जब सेल किया गया तो कितना पैसा मिला, 10,000। इसकी एंट्री पास करनी है। तो सोचिए एंट्री आप क्या पास करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग लग रहा है कि हमने हॉर्स को बेचा है, तो हमारा हॉर्स असेट था, हॉर्स हमारा असेट है जो कि बिजनेस में अब आएगा नहीं, बिजनेस से बाहर जाएगा, तो आउट होगा, तो क्रेडिट किया जाएगा। बट हॉर्स के नाम से नहीं, क्योंकि अभी आपको बताया गया कि एनिमल्स के लिए हम लोग लाइव स्टॉक वर्ड यूज करेंगे। तो मतलब ये हॉर्स क्रेडिट ना करके क्या क्रेडिट किया जाएगा, लाइव स्टॉक क्रेडिट किया जाएगा। ये आपकी थिंकिंग अकॉर्डिंग है, तो बिल्कुल सही भी आप सोच रहे हैं। लाइव स्टॉक आपका क्रेडिट होगा, बट क्वेश्चन बनता है कितने रुपए से, क्योंकि आपने हॉर्स को तो 10,000 में सेल किया, बट आपके यहां हॉर्स तो 1,50,000 में परचेज करके लाया गया था, है ना। 1,50,000 का ही था, क्रॉस चेक कर लीजिए कितने का था, 150। तो आपने 150 का परचेज करके लाया था। तो सोचिए 1,50,000 का आपने परचेज किया था और हॉर्स को सेल करके सिर्फ 10,000 मिल रहा है। तो मोस्टली स्टूडेंट के मन में क्या कन्फ्यूजन बनती है कि हम हॉर्स लाइव स्टॉक को क्रेडिट 1,50,000 से करें या फिर 10,000 से करें। ये आपको कन्फ्यूजन बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इससे आपको नहीं रिकॉर्ड करना है, ये तो सेल करने से मिलने वाला पैसा है। आप जरा ये सोचिए कि आपने जब हॉर्स परचेज किया था तो आपके बिजनेस की असेट 1,50,000 से बढ़ी थी और आज वही हॉर्स आपका मर गया, तो आपकी वो असेट खत्म भी तो हो गई है कि नहीं। तो असेट डेबिट से बना था, आज वही असेट आपकी खत्म हो रही है, तो पूरे वैल्यू से खत्म होगी, तो मीन्स 1,50,000 से खत्म हो जाएगा। तो लाइव स्टॉक को क्रेडिट कितने रुपए से किया जाए, तो आंसर होगा 1,50,000 से क्रेडिट किया जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्रेडिट कौन होगा उसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डेबिट किसको करें। तो सोचिए आपने सेल किया है तो ये 10,000 कहीं न कहीं आपके पास आएगा। कुछ मेंशन नहीं किया है कि पेमेंट कैसे मिला, तो अंडरस्टूड है कैश में मिलेगा। कैश में मिलेगा तो कैश आपकी एसेट है, रियल अकाउंट में आएगा, और रियल का रूल है आएगा तो डेबिट एंड जाएगा तो क्रेडिट। तो सोचिए यहाँ पे कैश आपके बिजनेस में इन होगा कि आउट होगा, तो आंसर होगा इन होगा। इन होने की वजह से क्या होगा, तो आंसर होगा डेबिट होगा। तो डेबिट करेंगे 10,000 को एंड क्रेडिट करेंगे 1,50,000 को। बाकी कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो एंट्री जरा आप लिख के देखिए कैसे आपकी एंट्री शो हो रही है। तो एंट्री के रूप में लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 10,000 से, लाइव स्टॉक अकाउंट क्रेडिट 1,50,000 से। यह आपकी एंट्री है। बट आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। जितने अमाउंट से डेबिट होगा उतने अमाउंट से क्रेडिट भी होना चाहिए। अगर आप ये एंट्री पास करके छोड़ देंगे तो देखिए डेबिट 10 से हो रहा है बट क्रेडिट 1,50,000 से हो रहा है, तो डबल एंट्री सिस्टम तो अडॉप्ट ही नहीं हो पाया। तो ऐसे केस में क्या करें, तो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आइए। सोचिए 1,50,000 का आपने हॉर्स परचेज किया, हॉर्स मर जाता है और उसको बेच के सिर्फ 10,000 ही पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका घाटा भी तो लगा होगा उसके मरने की वजह से। कॉमन थिंकिंग है, उस घोड़े के मरने की वजह से आपको घाटा हुआ कि नहीं हुआ,
तो आंसर होगा बिल्कुल हुआ। बट कितना? तो जितना आपको मिला उतना हटा दीजिए, बाकी सब तो घाटा ही है। इसका मतलब 1,50,000 का आपने हॉर्स परचेज जरूर किया था, बट 10,000 रुपीज का आपका लॉस हो गया, सॉरी सेल करने से रिकवर हो गया, तो 1,40,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। और लॉस आता है आपका नॉमिनल अकाउंट में। किस अकाउंट में? नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल का रूल कहता है एक्सपेंस होगा तो डेबिट, लॉस होगा तो डेबिट। ये लॉस था इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। क्वेश्चन बनेगा किस नाम से? तो आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। तो एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लाइव स्टॉक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग लिख करके आप चाहे तो यही पूरी लाइन लिख दीजिए, हॉर्स डाइड, इट्स कॉर्पस वाज सोल्ड फॉर 10,000। यही पूरा आगे आप लिख दीजिए, वो आपका नरेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से बिजनेस में अगर कोई भी आप एनिमल परचेज करके ले आते हैं और उस एनिमल की डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से, तो डेथ होने पे आपको कितने रुपए का लॉस हुआ ऐसे आप पता कर सकते हैं। और उसकी डेथ होने पे क्या एंट्री पास करेंगे, तो इस तरीके से आप उसकी एंट्री भी पास कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट कि किसी एनिमल के डेथ होने पे एक्चुअल में उसकी हम जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि उसे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा।